हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट टू एट द रेट में। यूपीटीजीटी आर्ट क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है, उसमें हमने जो वाद वाली सीरीज चला रखी थी वो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो विश्व की 10 सबसे महंगी पेंटिंग्स थे उनको कवर किया था, जिनमें आपकी सबसे महंगी पेंटिंग्स थी सेवियर ऑफ द वर्ल्ड रही थी, सेकंड नंबर इंटरचेंज रही थी, तीसरी आपकी ताश खेलने वाली रही थी, चौथी आपकी व्हेन यू विल यू मैरी रही थी, नंबर 17 रही थी 5 नंबर पर, और नंबर 6 पर रही थी नंबर 6। ठीक है। और आज की क्लास में हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण कलावाद हैं और उनके जनक व स्थान। जो हमने जितनी वाद वाली सीरीज थी उसमें कौन से वाद कहाँ से कौन से देश से हैं, उनके जनक कौन हैं और उनका कौन सा प्रसिद्ध चित्र है, ये सब वाद वाली सीरीज में हमने पढ़ा था। और आज हम इसको पढ़ेंगे कौन सा वाद कौन से देश में है और कौन उसके जनक हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नवशास्त्रीयवाद। नवशास्त्रीयवाद कहाँ था आपका? ये फ्रांस में था। और इसके जनक कौन रहे थे? जैक्स लुइस डेविड बोल सकते हैं या जाक दाविद बोल सकते हैं। ठीक है। इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? होरेशिया का प्रण, जो प्रथम चित्र माना जाता है नवशास्त्रीयवाद का। सेकंड है आपका स्वच्छंदतावाद, इसी को कहा जाता है रोमांसवाद। इसके जनक कौन रहे थे? ये थे आपके जेरिकाल्ट। जेरिकाल्ट का पूरा नाम था थियोडोर जेरिकाल्ट। ये भी आपका कहाँ था? आपका फ्रांस में था। और जेरिकाल्ट का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? आपका मेदुसा का बेड़ा था। ठीक है। और ये क्या करते थे? चित्रण के लिए घरों में लाशें रखते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा यूरोपीय चित्रकार था जो घरों में चित्रण के लिए लाशें रखता था? तो वो आपका जेरिकाल्ट था। इन्होंने ही कौन सा बनाया था? मेदुसा का बेड़ा चित्र बनाया था। और वे कहाँ है आपका वाद? आपका फ्रांस में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यथार्थवाद। यथार्थवाद कहाँ का है? अब ये भी आपका फ्रांस का ही है। ठीक है। इसके चित्रकार कौन है? ओनोर दोमिये हैं। ठीक, कौन है? ओनोर दोमिये इसके का जो है आपके जनक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रभाववाद। प्रभाववाद कहाँ का था आपका? ये आपका फ्रांस का ही था। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? इसके क्लोद मोने। क्लोद मोने के कौन से चित्र से प्रभाववाद का नाम पड़ा था? तो वो आपका सनराइज इम्प्रेशन, जिसको सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र जो था इनका, क्लोद मोने का, इसी के नाम पर ये प्रभाववाद का नाम पड़ा था। और ये भी कहाँ है? आपका फ्रांस में ही था। प्रभाववाद के और कलाकार कौन से थे? एडगर देगा थे, क्लोद मोने थे और एडवर्ड माने थे। तो जो लोथरेक भी थे इसी के। ठीक है। अगले थे आपके, और प्रभाववाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद के जनक कौन थे? आपके पॉल सेजान थे। पॉल सेजान को क्या कहा जाता है? आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। जो यूरोप की आधुनिक चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? तो वो आपका पॉल सेजान को कहा जाता है। और ये किस बात से संबंधित थे? आपके उत्तर प्रभाववाद से संबंधित थे। और कहाँ के? ये आपका वाद कहाँ था? ये भी आपका फ्रांस में ही था। ठीक है। कहाँ था? फ्रांस में ही था पॉल सेजान। और उत्तर प्रभाववाद के और अन्य कलाकार कौन से थे? पॉल सेजान प्रथम थे, दूसरे थे आपके विंसेंट वान गो और तीसरे थे आपके पॉल गॉगिन। ठीक है। पहले आपके पॉल सेजान हो गए उत्तर प्रभाववाद के, दूसरे विंसेंट वान गो हो गए, तीसरे आपके पॉल गॉगिन हो गए। नेक्स्ट है हमारा नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के जनक कौन है? जॉर्ज सोरा है। ये कहाँ था? ये भी आपका फ्रांस में ही था। जॉर्ज सोरा ने किसकी शुरुआत की थी? बिंदु चित्रण की शुरुआत की थी। किसने की थी? बिंदु चित्रण की शुरुआत किसने की थी? ये आपके जॉर्ज सोरा ने की थी। कौन से वाद से थे? आपके नव प्रभाववाद से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा फाववाद। फाववाद भी आपका कहाँ है? फ्रांस में है। और इसके जनक कौन रहे हैं? आपके हेनरी मातिस रहे हैं। फाववाद को ही क्या कहा गया? दूसरा नाम इसका जंगलवाद कहा गया है। फाववाद को ही क्या कहा गया है? जंगलवाद। इंग्लिश में कहा गया इसको फॉविज्म। हेनरी मातिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेनरी मातिस का जो चित्र है क्या आपका हरी पट्टी रहा था और आपका डांस चित्र रहा था इनका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद के जनक कौन थे आपके? एडवर्ड मुंक थे। ये कहाँ हुआ था आपका? जर्मनी में था। जितने थे अभी तक 7 जो वाद हमने पढ़े वो कहाँ थे आपके? सब फ्रांस में थे। और अभिव्यंजनावाद कहाँ है आपका? ये आपका जर्मनी में है। इसके जनक कौन है आपके? एडवर्ड मुंक हैं। इन्होंने कौन सा चित्र बनाया था? जो प्रथम चित्र था इनका द स्क्रीम, जिसको चीख कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा घनवाद। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? जो आपके पाब्लो पिकासो थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1973 में। कहाँ हुआ था? स्पेन में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन थे? ये कहाँ था आपका वाद? ये भी आपका फ्रांस में था। भारत के घनवादी चित्रकार कौन है? तो वो है आपके गगनेंद्र नाथ। घनवाद के और चित्रकार जो हैं पाब्लो पिकासो हैं और ब्राक। ठीक। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? घनवाद का घोषणा पत्र जो लिखा था आपका गियोम एपोलिनेयर ने लिखा था। किसने लिखा था? गियोम एपोलिनेयर ने लिखा था। ठीक है। कब लिखा था? 1913 में लिखा था। ये घोषणा पत्र ये भी पूछ लेता है कि घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा। नेक्स्ट है हमारा दादावाद। दादावाद से भी 2021 में क्वेश्चन आया था कि दादावाद का शब्द कौन सा है? जो टिस्टीजारा से संबंधित था। ठीक है। इसका जो प्रवर्तक कौन है? मार्शल दूसा एवं फ्रांसिस पिकाबिया है। ये कहाँ है आपका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है आपका। कहाँ है दादावाद? जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा इनका जो चित्र रहा था मार्शल धूसा का, जीने से उतरती हुई निर्वस्त्र नग्न आकृतियां। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अति यथार्थवाद। कौन सा है? अति यथार्थवाद। इसका घोषणा पत्र किसने लिखा था? अंद्रे ब्रेटन ने लिखा था। ये कहाँ है आपका? पेरिस फ्रांस में पड़ता है भी आपका। इसका कलाकार कौन है आपके? साल्वाडोर डाली है, जिसका चित्र रहा था जिराफ, जलता हुआ जिराफ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भविष्यवाद। भविष्यवाद से भी क्वेश्चन आया था आपका। जो आपका क्वेश्चन था फिलिप्पो तोमासी कौन थे? तो ये भविष्यवाद के प्रणेता थे जिन्होंने घोषणा पत्र लिखा था। फिलिप्पो तोमासी ने किसका? भविष्यवाद का घोषणा पत्र लिखा था। और ये कहाँ भविष्यवाद आपका इटली में है। नेक्स्ट है हमारा किरणवाद। किरणवाद का जनक कौन है आपका? मिखाइल लारियोनोव है। ये कहाँ पड़ता है आपका? पीटर्सबर्ग रूस में है। नेक्स्ट है हमारा भंवरवाद। भंवरवाद के जो जनक रहे थे एजारा पॉन्ड विंडम लेविस रहे हैं। ये कहाँ से रहा आपका? लंदन में रहा है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवलचीलावाद, जिसको डिस्टाइल कहा गया है। ये कहाँ है आपका? नीदरलैंड में पड़ता है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसके जनक कौन है? पिएट मोद्रियान है। नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद के ये कहाँ है आपका? ये मॉस्को फ्रांस में है। और इसके जनक कौन है? काजिमिर सेवेरिनोविच मेलाविच हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट है नेत्री कला। नेत्री कला को क्या कहा गया है? ऑप आर्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑप आर्ट या ऑप्टिकल आर्ट भी बोल सकते हैं इसको। ये कहाँ है आपका? यूरोप व अमेरिका में। कहाँ है? यूरोप व अमेरिका में। इसके जनक कौन रहे हैं? विक्टर वासरेली रहे हैं। नेत्र कला इसी को बोलते हैं ऑप आर्ट, और इसी को भी बोलते हैं ऑप्टिकल आर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है पॉप आर्ट। ऑप आर्ट और पॉप आर्ट। पॉप आर्ट के कौन है? हैमिल्टन रहे हैं। और ये कहाँ आपका? ब्रिटेन इंग्लैंड में रहा है। ठीक। कहाँ है? ब्रिटेन इंग्लैंड में रहा। और पॉप आर्ट के दूसरे कलाकार कौन थे? एंडी वॉरहोल थे। हैमिल्टन थे, ये इनके जनक थे। नेक्स्ट है एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग कहाँ है आपका? अमेरिका में है, अमेरिका से संबंधित है। और इसके कलाकार कौन है? जनक जो है जैक्सन पोलॉक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे आर्ट नोवो। आर्ट नोवो जो वाद है आपका, ये कहाँ है? लंदन से संबंधित है। इसके कलाकार जो हैं जनक कौन है आपके? विलियम मॉरिस हैं। और ये कहाँ पर है आपका? लंदन में है। नेक्स्ट है नववर्गवाद। नववर्गवाद कहाँ है आपका? मॉस्को रूस में है। और ये किस जनक कौन है इसके? जॉन जोचिम है इसके। तो जितने भी ये हमारे वाद थे, कौन सा वाद कौन से देश से था, स्थान से,
और कौन उनके जनक रहे थे, प्रवर्तक रहे थे, ये हमने इस क्लास में जाना। और कौन से कलाकार का जो वाद हैं आपके, उनके जो जनक हैं, उनका कौन सा प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है, इसको हमने जाना। और जो हमने कल क्लास पढ़ाई थी उसमें क्या जाना था, हमने विश्व की 10 सबसे महंगी पेंटिंग्स को पढ़ा था, ठीक है। और जो हमने ये सारे वाद अब तक कंप्लीट करा चुके हैं, इसकी हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वाद को आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी ये है पाश्चात्य कला, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 1-2 चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपके जो है कुछ विविध प्रश्नों की श्रृंखला रह रही है, वो हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।